हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रकाश के लाइट के दूसरे पार्ट में आएंगे जिसमें हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो पिछले क्लासेज में पढ़ा था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला हमने समझा था कि लाइट या प्रकाश होता क्या है, किस तरह से वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से उसके बिना हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। फिर हमने समझा था कि प्रकाश के डिफरेंट क्या क्या फिनोमेनाज हैं जो हमारे रियल लाइफ में होते हैं, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में समझा था, रिफ्रैक्शन के बारे में समझा था, डिफ्रैक्शन के बारे में समझा था, इंटरफेरेंस, इसी तरह से डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, अलग अलग फिनोमेनाज के बारे में हमने बातें की थी। अब हम लोग इनमें से एक एक चीज़ों को डिटेल्स में लेकर चलेंगे, बट उसके पहले हमने लास्ट क्लास में 3 तरह के अलग अलग दर्पणों की बात की थी। बेसिकली हमारे दर्पण 2 तरह के होते हैं। पहला समतल दर्पण जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरा गोलीय दर्पण जिसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये बॉल वाला एग्जांपल याद होगा, जिसमें हम लोग एक बॉल लेते हैं और जो स्फेयर का पार्ट है और इसके जो कट करने पे जो 2 पार्ट बनते हैं, उसमें एक अगर अंदर का पार्ट हो तो हमारा बनता है कॉनकेव मिरर, दैट मीन्स अवतल दर्पण। और जब बाहर का पार्ट पे अगर लाइट आए तो मतलब ऊपर वाले पार्ट पे आए तो हमारा दर्पण जो बनता है वो होता है उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। तो एक तरह से हमारे कितने दर्पण हुए? 2 दर्पण। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 कौन कौन से मिरर हुए? कॉनकेव मिरर जिसको हम अवतल दर्पण कहेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इतनी तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी। बट मुझे लगता है एक चीज़ आप लोगों ने इसमें गौर किया होगा। अगर हम ध्यान दें कि हर मिरर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मैंने लाइंस खींची हैं, कुछ अलग अलग लाइंस खींची हैं। तीनों में आप देखेंगे अलग अलग कुछ लाइंस खींची हुई हैं। ये लाइन हमने क्यों खींचा? तो इस लाइन का मतलब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो बेसिकली इसको कहा जाता है सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या हुआ? हमने क्या समझा? रिफ्लेक्शन कब काम करता है? जब हमारा प्रकाश यहाँ पर आए और टकरा कर हमारे तरफ ही वापस आ जाए। तो अगर किसी चीज़ को टकरा कर हमारे पास वापस आना है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसे रोक सके। ये रोकने का काम हमारी ये सिल्वर लाइनिंग करती है। जो भी हमारी प्रकाश है जो उस पर जाके टकरा रही है, उसको हमारी तरफ भेजने के लिए एक पार्टिकुलर लाइनिंग खींचनी पड़ती है, एक संरचना देनी पड़ती है, उसे हम सिल्वर लाइनिंग कहते हैं। अब सिल्वर लाइनिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें पहले के समय सिल्वर का यूज किया जाता था। सिल्वर मतलब चांदी का यूज करते थे। और इसीलिए अगर आप सोचेंगे तो पहले के ज़माने में जो हमारे मिरर होते थे वो बहुत ही महंगे होते थे, क्योंकि चांदी हम अभी भी जानते हैं कितना महंगा है। तो सिल्वर लाइनिंग होने के कारण पहले के ज़माने में जो हमारे मिरर या दर्पण होते थे वो काफ़ी महंगे होते थे। बट आजकल के समय हम लोग सिल्वर के बदले एल्यूमिनियम, जिसको हम एल भी कहते हैं, एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं। और एल्युमिनियम के यूज करने के कारण ही आजकल मिरर आपको हर जगह मिल जाता है और हर दुकान में अवेलेबल हो जाता है और हर घर की एक आम बात हो गई है। बट पहले के समय सिल्वर होने के कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं साबित हो पा रहा था। तो इसलिए आप देखेंगे सभी मिरर में इस तरह का एक आर्किटेक्चर बना होता है जिसमें स्लैश स्लैश हम लाइंस खींच के रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश इस तरफ वापस नहीं जा रही है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन या परावर्तन के बारे में। परावर्तन के जैसे ही आप नाम सुनते हैं आपके माइंड में एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रकाश टकराएगी और वो हमारे तरफ वापस आ जाए। तो इसी का एक छोटा सा डायग्राम आप देखिए। यहाँ पर एक प्रकाश है जो यहाँ पे आकर टकरा रही है और ये हमारे तरफ वापस चली आ रही है। तो ये कौन सा यूज हुआ? रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ, मतलब परावर्तन का रूप हुआ ये, जिसमें प्रकाश टकराई और हमारे तरफ वापस आ जा रही है। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमने एक प्रकाश पुंज लिया जो ए बी के नाम से है और ये बी पॉइंट पे टकराई और टकराने के बाद इस तरफ बी सी के डायरेक्शन में मुड़ गई। तो अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? एक प्रकाश आ रहा है जिसका नाम ए बी है, जो बी पॉइंट पे टकरा रहा है और फिर बी सी के डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, या आपतित किरण। हमारा आपतित किरण कौन सा है? ए बी, जो किरण हमारे पास आ रही है। हमारी आपतित किरण हो गई ए बी।
किरण को कभी भी आप लिखेंगे तो उसके ऊपर एक एरो मार्क देते हैं, जिससे आपको पता चले कि वो आने की डायरेक्शन और डायरेक्शन हमारी ए से बी के तरफ है। दूसरा हमने क्या पॉइंट समझा था, एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं, दूसरा हमने क्या पॉइंट समझा था, इस बी पॉइंट के बारे में, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। ये कौन सा पॉइंट है हमारा आपतन बिंदु, रे हमारी ए बी कहां पे आगे टकरा रही है, बी पॉइंट पे, तो इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, और ये बिंदु होगा हमारा इस फिगर के लिए बी पॉइंट। एंड तीसरा रे है हमारा बी सी, जो रे टकराने के बाद हमारी तरफ वापस आ रही है, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। और हमारे लिए परावर्तित किरण कौन सी है, या रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, वो जो रे हमारे तरफ आ रही है, मतलब ये BC। तो इस पे भी हमने एरो साइन लगाया क्योंकि ये रे है। फिर से रिवाइज करते हैं, एक रे जो हमारे तरफ से आ रही है और मिरर पे टकरा रही है वो रे है AB, जिसको कहेंगे इंसिडेंट रे या आपतित किरण, जो है AB। दूसरी, जहां पे वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे टकरा रही हो वो पॉइंट हमारा है B, उस पॉइंट को कहते हैं हम आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड तीसरा, वो रे टकरा के जिस डायरेक्शन में जाए वो कहाँ जा रही है, BC के दिशा में, तो हमारा उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, जिसको कहेंगे हम BC, मतलब B से C की तरफ। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इसी का आधार पर हम लोग परावर्तन के डिफरेंट नियमों को समझेंगे। परावर्तन के बेसिकली दो अलग अलग नियम हैं, जो इसी फिगर में हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे वो नियम काम करते हैं। बट उस नियम को समझने से पहले हमें दो पॉइंट्स और देखना होगा। आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन देख पा रहे होंगे, एक डॉटेड लाइन है जो B पॉइंट से जा रही है। ये डॉटेड लाइन बेसिकली क्या है, इस पॉइंट पर 90 डिग्री के कोण बनाता हुआ एक नॉर्मल या अभिलंब है। तो इसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसको जनरली हम लोग N से डिनोट करते हैं, नॉर्मल या नॉर्मल का जो पहला लेटर है हमने यूज किया N, अभिलंब या नॉर्मल से हम डिनोट करते हैं, इसको हम N भी कह सकते हैं, या हमारे लिए यहाँ पर ये BN होगा। हम यहाँ पे एरो साइन नहीं दे रहे हैं। एरो साइन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एक फिक्स लाइन है, ये एक रे नहीं है, ये एक लाइन है जो उस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाने से एग्जिस्ट कर रही है, और ये लाइन जो है मिरर से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब समकोण बनाएगी। फिर आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है ये इससे जो एंगल बनाएगी इसको मान लेते हैं हम I, और इससे जो एंगल बनाएगी इसको मान लेते हैं हम R। तो ये दोनों कोण के भी अलग अलग नाम हैं। तो हमने अभी तक 4 चीज़ें पढ़ी और 2 चीज़ें हमारी बची हुई हैं। हमने AB के बारे में पढ़ लिया जो था हमारा इंसिडेंट रे, हमने B के बारे में पढ़ा जो हमारा अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था या आपतन बिंदु था, हमने फिर BC के बारे में पढ़ा जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण है। फिर हमने इस B पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन खींची या एक समकोण खींचा, तो हमारा लाइन मिला BN, जो क्या था हमारा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये 4 चीज़ें हमने की और 2 चीज़ें हमें और भी करनी है इसमें, जिसे हम कहेंगे I और R, और ये दोनों अलग अलग कोण हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिफ्लेक्शन को समझने में।